उत्तराखंड का जोशीमठ पिछले कुछ सालों से काफी चर्चा में रहा है। साल 2023 में भू धसाओं के कारण यह क्षेत्र चर्चा में रहा था। वहीं पिछले साल 2024 में यहाँ हुए दलित उत्पीड़न की खबरों ने एक बार फिर से समाज में दलितों की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित किया। यह वही स्थान है जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं पर आदि शंकराचार्य द्वारा पहला ज्योतिर्मठ स्थापित किया गया था। लेकिन इस स्थान के जड़ में जातिवाद ने गहरा घर कर लिया है। पिछले साल एक दलित व्यक्ति ने एक धार्मिक अनुष्ठान में ढोल बजाने से मना क्या कर दिया। जातिवादियों ने तालिबानी फरमान सुनाते हुए उस गरीब दलित पर जुर्माना ठोक दिया। साथ ही यह भी धमकी दी गई कि अगर जुर्माने की राशि नहीं चुकाई जाती है तो दलितों का बॉयकॉट कर दिया जाएगा। आखिर जोशीमठ में दलितों के अत्याचार की क्या है पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। दरअसल जोशीमठ से 35 किलोमीटर दूर सुहाई ग्राम पंचायत में अप्रैल 2024 में बैसाखी मेले के दौरान पूजा का आयोजन किया गया था। इस पूजा में दलित समुदाय से आने वाले पुष्कर लाल ढोल बजाने पहुंचे, लेकिन वह पूरी रात ढोल नहीं बजा सके, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। पुष्कर लाल ने कहा कि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वह ढोल नहीं बजा पाए। इस घटना के बाद ग्राम पंचायत ने दलित पुष्कर लाल पर 5,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। दलित पक्ष की तरफ से कहा गया कि यह सजा सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने पूजा में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। जुलाई 2024 में जब बगड़वाल नृत्य, जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत है, इस दौरान शंकर लाल नामक दलित ढोल बजाने पहुंचे तो एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। शंकर लाल ने बताया कि उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई और ढोल बजाने से रोका गया। इसके बाद 14 जुलाई को ग्राम पंचायत ने सभी दलित परिवारों पर 5,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगा दिया और कहा कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। इसके बाद दलित समुदाय ने 16 जुलाई 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 28 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई। SP चमोली सर्वेश पवार ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला सही पाया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस में मामला दर्ज कराने के बाद नाराज जोशीमठ और आसपास के दलित समुदायों ने एक महापंचायत का आयोजन किया और न्याय के लिए संघर्ष समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश सचिव मोहन बजवाल को चुना गया। बजवाल ने तब कहा था कि यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक आंदोलन है और इसमें केवल SC ST समुदाय के लोग शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि 3-4 दिनों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती तो पूरे जिले में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति भविष्य में किसी भी प्रकार के दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएगी। हालांकि बावजूद इसके यह मामला अभी भी ऐसे ही चल रहा है। इस पूरे मामले में जहां एक और दलित समुदाय अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं उच्च जाति के लोगों को यह डर सता रहा है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर सकती है। हालांकि जोशीमठ में इस तरह की घटनाएं सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रही हैं। जहां एक और पुलिस प्रशासन दलितों के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अभियुक्तों पर अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। इस संघर्ष में दलित समुदाय पूरी ताकत से खड़ा है और इंसाफ की लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि समय के साथ यह मामला खींचते चला जा रहा है। मीडिया को भी अब इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है और यही वजह है कि इस केस में अंतिम फैसले की जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आ सकी है। खैर, आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।